Hello friend, myself रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिफाइन करूंगा एमएसएन की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज होती है ब्रोंकाइटिस, यानी कि ये भी मोस्ट कॉमन रहती है। पेपर में एग्जाम टाइम पर ये बहुत ज़्यादातर आती है। ब्रोंकाइटिस क्या होती है, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम समझेंगे, यानी कि लेटिक्स वर्ड, इस वर्ड में क्या छुपा हुआ है। ब्रोमको यानी कि ब्रोमकल ट्यूब्स, टिस यानी कि इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं। ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर पासेज और ब्रोंकाइटिस कैन अदर बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एक्वा, ठीक है ना, और हैवी ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉनिक, यानी कि ब्रोम को जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है इसके अंदर देख रहे होंगे, उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से नैरोविंग हो रही है। किसमें? एयर पासेज में। और सेकंड लाइन का मतलब ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसको यानी कि 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, यानी कि 1-2 हफ्ते, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड। और जो हैवी लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया वो यानी कि लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, ठीक है ना। ये कुछ ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम इसे पढ़ेंगे। ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइन of bronchioles tubes which cause swelling of the lining, narrowing of tubes and promoting secretion of inflammation fluid। यानी कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पिक्चर स्ट्रक्चर एक तो नॉर्मल है और ब्रोंकाइटिस है, यानी कि जिसके पीछे टिस शब्द आ जाए उस जगह पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन और नैरोविंग होगी, ठीक है ना। ये कुछ ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है ब्रोंकोल्स की, ठीक है ना। इसमें क्या कंडीशन सिचुएशन क्या हो रही है कि ब्रोंकोल ट्यूब्स जो हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसके वजह से ब्रोंकोल ट्यूब्स में नैरोविंग आ रही है और लाइनिंग सोइलिंग हो रही है, जिसकी वजह से ट्यूब का जो साइज है वो तो नैरोविंग होगा, और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम कॉज हो रही है, यानी कि इन्फ्लामेटरी फ्लूइड सिक्रेशन कुछ ज्यादा मात्रा में, एक्सक्रेशन यानी कि ज्यादा बढ़ रहा है। ये इसमें प्रॉब्लम कॉज हो रही है। टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे। एक्वायर्ड ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक्वायर्ड ब्रोंकाइटिस में क्या हो रही है कि ड्यू टू एनी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो रहा है जो एक्वायर्ड ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में बैक्टीरियल है गए, पैरासाइट्स है गए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, फंगल, ये सारी चीज कॉज हो जाएंगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। और यानी कि दूसरे नंबर पर है एक्वायर्ड ब्रोंकाइटिस हैव शॉर्ट ड्यूरेशन फ्यू डे टू 10 डेज, ठीक है, यानी कि ये कुछ समय तक ही होता है और इट्स कैन बी क्यूरेड, यानी कि इस ये बहुत मोस्ट कॉमन है, ये वापस सही भी हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। सेकंड नंबर पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ड्यू टू सीवियर लंग्स डिसीज, यानी कि जो ये है सीरियस लंग्स डिसीज भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सीरियस कंडीशन में जब, यानी कि एग्जांपल में अस्थमा हो गया, लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, तो ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन और नैरोविंग कॉज हो सकता है। कॉमन सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हैव लॉन्ग ड्यूरेशन एट लास्ट 3 मंथ ए ईयर 2 ईयर इन एरो। इसका मतलब ये है कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा, यानी कि 1 ईयर में 3 मंथ तक रह सकता है, या फिर 2 ईयर लगातार रह सकता है, इसका मतलब ये है। और इट्स कैन नॉट बी क्यूरेड बट ट्रीटमेंट हेल्प टू सिम्टम मैनेजमेंट, यानी कि इसमें क्या होगा कि नॉट बी क्यूरेड, ये ठीक नहीं हो सकता, बट इसमें इस जो ये जो डिसीज है ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या करेंगे, हम सिम्टम ट्रीट कर सकते हैं। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, जिसको हम कॉजेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। आज अब हम इसको पढ़ेंगे। स्मोकिंग, यानी कि जो पर्सन रहता है जो स्मोकिंग करता है, लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करता है, भाई स्मोकिंग करेगा, इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, टबैको। टबैको हमारे लंग्स के लिए वेरी डेंजरस होती है, इसीलिए उसकी वजह से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्या होता है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये इसके मोस्ट कॉमन रहता है कॉज। और नंबर दूसरा है वायरस, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी, यानी कि वायरस में जो 2 मोस्ट कॉमन रहते हैं कॉज, एक तो इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी, और सेकंड नंबर पर बैक्टीरियल माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये भी भाई मोस्ट कॉमन रहता है इसमें।
और जो 4वें नंबर पे एसिड रिफ्लेक्शन फॉर्म स्टोमच, ये एक डिजीज टाइप की होती है। जो इसमें क्या सिचुएशन में क्या हो रही है कि स्टोमच में एचसीएल, भाई स्टोमच क्या कर रहा है, एचसीएल प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, केमिकल ब्रेकडाउन किसकी, फूड की। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये रिफ्लेक्शन करेगा किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये डिसीज भी एक डिसीज बनती है, इसको बोलते हैं हम गर्ड। ठीक है। तीसरा नंबर इनहेलिंग इरिटेशन फ्रॉम एंड डस्ट, यानी कि इनहेलन कोई करेगा, यानी कि कोई डस्टिंग एयर पॉल्यूशन वाली जगह पे रहेगा तो क्या करेगा, एयर को इनहेलेशन करेगा, उसकी वजह से क्या होगी, जो म्यूकोसा लेयर है इरिटेशन होगा, उसके वजह से होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, नंबर फर्स्ट है कफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा भाई, सूखी तो खांसी नहीं होगी ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट को, यानी कि खांसी के साथ साथ स्प्रूटम भी आएगा पेशेंट को, क्योंकि भाई ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, म्यूकस जो प्रोडक्शन है, म्यूकस को जो प्रोडक्शन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से खांसी के साथ साथ स्प्रूटम भी बाहर आएगा। या और दूसरे नंबर पे है डिस्पीनिया, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। अब भाई क्यों होगा ऐसा, क्योंकि भाई ब्रोंकाइटिस का मतलब ही यही है कि ब्रोंकोल जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग हो रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में भाई दिक्कत होगी। कोई ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है उसमें क्या कुछ चीज यानी कि फंस जाए तो क्या होगा, प्रॉपर पास आउट नहीं होगा। सेम कंडीशन इसमें हो रहा है। और तीसरा है म्यूकस प्रोडक्शन। भाई अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या हो रहा है, ब्रोंकाइटिस में म्यूकस जो लेवल है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन हुआ। और एयरवे एब्स्ट्रक्शन, यानी कि एयरवे, भाई एयरवे और ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि भाई ब्रोंकाइटिस डिसीज है ये। और चेस्ट पेन भी होगा, यानी कि चेस्ट एकदम पेशेंट को टाइट टाइट लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत हैवी टाइटन है। ठीक है। और प्रोलेक्स एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, यानी कि लंबी लंबी ब्रीथिंग लेने लगेगा जो पेशेंट है इसका, ब्रोंकाइटिस का। ठीक है ना। और फीवर, यानी कि ऐसे पेशेंट को फीवर भी आएगा। और साइनोसिस, साइनोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइनोसिस एक डिसीज भी होती है जिसमें क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। और CO2 इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्किन कलर है ब्लू ब्लूनेस हो जाती है, उसको बोलते हैं हम साइनोसिस। यानी कि साइनोसिस भी होगी क्योंकि भाई प्रॉपर ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, नैरोइंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है किसमें, ब्रोंकोल ट्यूब में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइनोसिस, भाई प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, इसकी वजह से साइनोसिस भी हो सकता है। ये है पैथोफिथोलॉजी। ठीक है ना। अब हम पैथोफिथोलॉजी में पढ़ेंगे कि ये ब्रोंको ट्यूब टाइप जो स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसमें किसकी वजह से इन्फेक्शन कोज होगा। ठीक है ना। तो ड्यू टू कॉज स्मोकिंग, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन एट, यानी कि किसी भी कॉज की वजह से, फिजिकल इंजरी से लेकर केमिकल रिएक्शन से लेकर स्मोकिंग या टबैको ज़्यादा यूज करने से, या बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, यानी किसी भी कॉज की वजह से इन्फेक्शन फैलेगा। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो, भाई ओबियसली कॉमन की बात है, कॉमन सेंस की, कि जहाँ इन्फेक्शन फैलेगा भाई सोइलिंग तो ओबियसली होगी, सोइलिंग को ही हम इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब भाई इसमें क्या होगा, जब सोइलिंग हो जाएगी तो एक्सक्रेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि म्यूकस जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, म्यूकस लेवल जो प्रोडक्शन करेगा, इसकी वजह से एक्सक्रेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। और फिर उसके बाद में पोटेंट स्मूथ म्यूकस कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रोंको ट्यूब्स है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगी, क्योंकि भाई उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। यानी कोई पार्ट है किसी चीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रुकावट, भाई ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होते है रुकावट, जब भाई रुकावट होगी तो क्या होगा भाई, प्रॉपर जो है स्मूथ मसल भाई कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये वजह से, जिसकी वजह से डायग्नोसिस इवेल्यूशन, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक यानी कि डायग्नोसिस में क्या होगा, दो चीज तो देखो मोस्ट कॉमन रहती है, एक तो हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि मदर टू चाइल्ड, यानी हिस्ट्री अदर जो पेशेंट की जो हिस्ट्री लेते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। और फिजिकल एग्जाम, यानी कि बॉडी मूवमेंट की क्या हरकत कर रहा है, लंबी लंबी कितनी ब्रीथिंग ले रहा है, इस प्रकार की फिजिकल एग्जामिनेशन हम इकट्ठी करेंगे। फिर उसके बाद में स्पायरोमेट्री, यानी स्पायरोमेट्री में क्या होगा कि कितना फोर्स कर रहा है पेशेंट, किसमें, रेस्पिरेटरी
करने में, यानी कि इनहेलेशन ऑक्सीजन कितनी ले पा रहा है एयर, और एक्सहेलेशन कितना छोड़ पा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की हम जो टेस्टिंग स्पायरोमेट्री में ही पता पड़ती है। पल्स ऑक्सीमीटर, भाई जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद में चेस्ट एक्सरा और सीटी स्कैन। भाई चेस्ट एक्सरा पूरा लोब का होता है, पूरे लंग्स का होता है, जिसको हम चेस्ट एक्सरा बोलते हैं। उसमें क्या दिख जाएगा कि साहब ये पर्टिकुलर यानी कि एक लोब में कोई दिक्कत है, पर एक जो लोब को पूरा विजन करेगा वो सीटी स्कैन करेगा, उसके हिसाब से टेस्टिंग चलेगी। ठीक है, उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट को। फिर स्प्रूटम एग्जामिनेशन, यानी कि यूज टू डिटेक्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यानी कि स्प्रूटम टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया की इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसका हम ट्रीट करेंगे पेशेंट को। ठीक है, और ब्लड टेस्ट करवाएंगे। भाई ब्लड में क्या होगा, इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से WBC जो काउंट है वो इंक्रीज ही आएगी। मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब हम मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर में क्या हो रहा है कि जो ब्रोंको ट्यूब में यानी इन्फ्लामेशन और नैरोविंग को कम करेगा, जिसकी वजह से ब्रीथिंग साइकिल प्रॉपर कर पाएगा पेशेंट। ठीक है, और सेकंड नंबर पे गुड हाइड्रेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, जो स्प्रूटम है जो हार्ड है उसको क्या करेगा, सॉफ्ट, यानी कि स्प्रूटम को वो पतला करेगा, जिसकी वजह से पूरा स्प्रूटम निकल जाए और ब्रीथिंग एयरवे प्रॉपर ले पेशेंट। और तीसरे नंबर पे हम जो करेंगे एक कॉर्टिको स्टेरॉइड, यानी कॉर्टिको एक ऐसा स्टेरॉइड होता है जो कि सीवियर इन्फ्लामेशन में ही हम कॉर्टिको स्टेरॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा सीवियर सोइलिंग हो रही हो, रेडनेस यानी ब्लूनेस दिख रहा हो, ऐसी सिचुएशन में हम कॉर्टिको स्टेरॉइड ही हम यूज करते हैं। और 4वें नंबर पे एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो रहा है ब्रोंकाइटिस, उसमें रिलीफ मिले जब हम एंटीबायोटिक का उसमें यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी भाई। लाइक करो, बेल आइकन ऑन कर दो मेरे बड़े भाई, सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड तक शेयर करो, ऐसे ही नॉलेज की आप तक वीडियो पास में आए भाई। मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। ओटी से जितनी भी रिलेटेड होती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रो, पैथो, फार्माकोलॉजी, ये सारी नॉलेज भरी वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा भाई। ठीक है ना, और भाई पढ़ लिया करो, कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि भाई टूट जाता है वो रिश्ता जो गरीबी में खास होता है, और बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। भाई पढ़ लिया करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।